नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस में नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक किसी लेंस को द्रव में डुबोना। इसका जो है टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, सवाल पूछ ली जाती है, किसी लेंस को द्रव में डुबोना। अगर किसी लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो आप किस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई लेंस है तो उसका हवा में अपवर्तनांक होता है ANG। अब इस लेंस को हमें द्रव में डुबोना। द्रव का अपवर्तनांक होता है LNG, द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। तो यह लिक्विड जो है द्रव, तीन प्रकार के द्रवों में हम इसे डुबो सकते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा हो सकता है लिक्विड के अपवर्तनांक से, या फिर कांच का अपवर्तनांक बराबर हो सकता है लिक्विड के अपवर्तनांक के, या फिर कांच का अपवर्तनांक कम हो सकता है लिक्विड के अपवर्तनांक से। तो ये तीन प्रकार के द्रव हो सकते हैं जिसमें हम इस लेंस को डुबोएंगे। या फिर पहले लेंस का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक द्रव से ज़्यादा होगा, या फिर कांच का अपवर्तनांक द्रव के बराबर हो सकता है, उसमें हम डुबो सकते हैं, या फिर कांच का अपवर्तनांक जो है द्रव के अपवर्तनांक से कम होगा। तो इस तरह से तीन प्रकार के द्रव होते हैं जिसमें हम लेंस को डुबो सकते हैं। या तो कांच का अपवर्तनांक बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर छोटा होगा द्रव के अपवर्तनांक से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला टॉपिक हम लोग सीखते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला टॉपिक हम लोग सीख रहे थे बच्चों। नंबर 1, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव से अधिक हो। मतलब कुछ इस तरह से कि ANG ग्लास का अपवर्तनांक LNG से अधिक हो। तो हम लोगों ने अभी सूत्र पढ़ा था FL/FA बराबर, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ANG-1/LNG-1। तो अभी बताया था हमने कि LNG बराबर क्या होता है, ANG/ANL। तो इसको यहाँ रख देंगे, FL/FA बराबर ANG-1/LNG को रखेंगे ANG/ANL-1, ठीक है। यदि ANG का मान ज़्यादा है LNG से, अगर ANG की वैल्यू जो है, यहीं से आप देख लेंगे, इसको थोड़ा सा शार्प कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यदि LNG की वैल्यू बड़ी है किससे, ANG से, तब FL/FA की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर LNG बड़ा है ANG से तो इसमें हम 1 घटाएंगे, फिर भाग देंगे, तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यहाँ पर आप डेरिवेशन देखिए, सवाल में जब हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो देखिए न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो प्राइवेट चलता है। आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7080723924 पर आप मैसेज करके आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, तब आपको जो है न्यूमेरिकल के चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल में आप सीखेंगे इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर इसका हम गुणा कर दे रहे हैं, तो FL > FA, ठीक है। तब फोकस दूरी जो है
अगर हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जब लेंस का अपवर्तनांक जो है द्रव से ज्यादा हो, तब द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी, हवा में फोकस दूरी से बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किससे बढ़ेगी, हवा में। जैसे मान लो हवा में फोकस दूरी एफ है, अगर इसको हम डुबो देंगे द्रव में तो क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। एफ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए। तो इसी लेंस को हम जब द्रव में ऐसे द्रव में डुबोएंगे कि जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव से अधिक होगा, तो जब इस लेंस को इस द्रव में डुबोएंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी यहां से। ठीक है, अगर एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए है तो क्षमता भी, लिक्विड में क्षमता भी लेंस की क्या हो जाएगी, हवा में क्षमता से अधिक हो जाएगी। पी ए पावर भी ज्यादा हो जाएगी हवा में क्षमता से, मतलब लिक्विड में क्षमता बड़ी हो जाएगी हवा में क्षमता से। उसी लेंस की क्षमता अगर आप द्रव में डुबो देंगे तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा टॉपिक, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के बराबर। चलिए, तो पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, एफ एल अपान एफ ए बराबर ए एम जी माइनस वन अपान एल एन जी माइनस वन। आप देख रहे हैं कि हाँ, द्रव का अपवर्तनांक और इसमें कहा गया ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जब लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो। तो चलिए, एफ एल अपान एफ ए बराबर ए एन जी माइनस वन अपान एल एन जी को लिखेंगे ए एन जी अपान ए एन एल। एल एन जी बराबर फार्मूला होता है। तो अगर ए एन जी और एल एन जी बराबर है तो ये बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, काट देंगे एक आ जाएगा। तो एफ एल अपान एफ ए बराबर ए एन जी माइनस वन। ए एन जी और ए एन एल बराबर है, जब बराबर है तो क्या होगा, कट जाएगा तो वन आएगा, वन माइनस वन। अब एफ एल अपान एफ ए बराबर वन माइनस वन जीरो हो गया, ए एन जी माइनस वन अपान जीरो। और एफ एल अपान एफ ए जब जीरो से भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आगे जो है इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एफ एल बराबर जो है अनंत। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। जब हम एक लेंस को द्रव में डुबो दें और ऐसे द्रव में डुबोए, देखिए यहाँ पर फोकस दूरी एफ ए है, इसी को हम द्रव में डुबोएंगे तो फोकस दूरी एफ एल हो जाएगी। ऐसे द्रव में डुबोएं कि ए एन जी और एल एन जी का मान दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो, तब फोकस दूरी, इसी लेंस की फोकस दूरी द्रव में जाकर क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, अगर फोकस दूरी अनंत है तो क्षमता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तब लेंस क्या करेगा, तब लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि समतल प्लेट की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। तब लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। और एक बात, लेंस की क्षमता जब शून्य होगी तो लेंस प्रकाश की किरणों को नहीं मोड़ेगा। क्षमता शून्य है तो प्रकाश की किरणों को नहीं मोड़ेगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जब
लेंथ से कम, लेंथ से कम मतलब ANG लेंस का अपवर्तनांक कम होना चाहिए द्रव के अपवर्तनांक से ANL से। तब देखिए FL अपान FA बराबर ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1। तो FL अपान FA बराबर ANG माइनस 1 अपान, इसको लिखेंगे NG अपान NL, यहाँ A लगा देते हैं -1। तो अगर ANG की वैल्यू बड़ी है, सॉरी छोटी है ANL से, अगर ये वैल्यू छोटी है तब यहाँ पर FL अपान FA, तब यहाँ पर FL की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग देखिए, अगर यहाँ पर ANG छोटा है ANL से तो क्या होगा, भाग देने पर यहाँ छोटी वैल्यू आ जाएगी। छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू से एक से कम आएगा। अगर ANG छोटा है ANL से तो भाग देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी मान लीजिए 0.5 आ गई, -1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -0.5 आएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब FL अपान FA की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो FL की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। अगर निगेटिव आ गई तो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि अब प्रकृति चेंज हो जाएगी, क्षमता भी निगेटिव हो जाएगी। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से आप देखिए प्रकृति बदल जाएगी। जब यहाँ पर फोकस दूरी का चिन्ह बदल गया, परिवर्तित हो गया, निगेटिव हो गया, तो प्रकृति भी बदल जाएगी। अब लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी का चिन्ह बदल गया, निगेटिव हो गया, बदल जाएगा। मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। अगर हम लोग ऐसे द्रव में डुबो दें किसी लेंस को, एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी FA है, इसको हम ऐसे द्रव में ले जाकर के डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के अपवर्तनांक से कम है। LNG का मान जो है ANL, इसका अपवर्तनांक इससे क्या है, कम है। तब अगर हम उत्तल लेंस इसमें डुबोएंगे तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इसकी चिन्ह निगेटिव आ रही है। अब प्रकृति क्या होगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और अगर अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कुछ इस तरह से देखिए, अगर आप उत्तल लेंस डुबाएंगे तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ता है। लेकिन ऐसे द्रव में जब जाएगा, ये द्रव में आप डुबोएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा, तो जब आप इसमें